बेटा ये क्वेश्चन नंबर 8 है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ मैंगोस इफ 5 kg ऑफ मैंगोस कॉस्ट ₹250। ठीक है बेटा, ये भी आपकी एक्सरसाइज जो है वो 3.1 है। एक्सरसाइज 3.1। अच्छा अब बेटा देखिए, इसमें भी जो ना वो रेशो वाली टेक्निक हम अप्लाई करेंगे। अच्छा आप इसको ना आप यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हैं, मगर पहले आपको ये रेशो से समझाऊंगा, फिर आपको दूसरे मेथड से भी समझाऊंगा। तो कह रहे हैं कि आपने फाइंड द कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ मैंगोज, यानी आपने 8 kg मैंगोज की कीमत फाइंड करनी है। इफ 5 kg ऑफ मैंगोज कॉस्ट ₹250, यानी 5 kg की वैल्यू 250 है। तो बेटा देखिए, इसमें हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं, एक तरफ लिख लेते हैं मैंगोज, नहीं यहाँ पर भी मैंगोज लिख रहा हूँ मैं। रेशो यहाँ पर भी लिख रहा हूँ मैंगोज, और इक्वल टू, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ प्राइस। ठीक है, अब बेटा देखिए 8 kg की हमने फाइंड करनी है। ठीक है, 8 kg की हमने फाइंड करनी है, मैं यहाँ सपोज कर लेता हूँ एक्स। और फिर रेशो जो 5 kg है, 5 kg की आपको दी हुई है 250, ये आपने लिखी 250। ठीक है, यानी 8 kg की आपने फाइंड करनी थी, वो सपोज कर ली एक्स, और 5 kg की दी हुई थी वो आपको 250। ठीक है, अब आपको याद है कि रेशो में हम लिख सकते हैं, देखिए आपको याद होगा कि जैसे लिखा हुआ A/B, तो आप इसे A/B लिखते हैं। ठीक है, इसे हम लिख लेंगे 8/5 इज इक्वल टू x/250। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 8/5 मल्टीप्लाई बाय 250 यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू एक्स। अब देखिए कैंसिल कर दीजिएगा, अब 5 × 5, 5×5 = 25, और ये 5 0 0, तो ये आपके पास आ जाएगा 8 × 50 इज इक्वल टू एक्स। और फिर देखिए ये आपके पास 8 0 0, 8 5 = 4400, तो ये ₹400 आपके पास आ जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ 8 kg आपके पास आ जाएगा ₹400, तो आप यहाँ लिख लेंगे हेंस या देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ मैंगोज इज इक्वल टू ₹400। तो ये आपके पास आ गया। ठीक है, अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका है 9। ये क्वेश्चन नंबर 9 भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास ये है कि इफ A/B इज इक्वल टू 7/6, आपको कह रहे हैं कि फाइंड, आपने ये करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3A + 5B रेशो 7B - 5A। तो बेटा देखिए, आपके पास A/B है 7/6, और आपको वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 3A + 5B रेशो 7B - 5 है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले आप लिखें गिवन, आपके पास ये गिवन दैट A/B is equal to 7/6. We can write ratio in the fractional form A/B is equal to 7/6. That is called equation number 1. Now we have to find, we have to find 3A + 5B रेशो 7B - 5A। ठीक है, ये आपने फाइंड करना है। तो बेटा देखिए, आपको याद होगा इससे भी हम क्या लिखे, इस तरह लिख सकते हैं। देखिए अब आपके पास वैल्यू, वी हैव टू
we have the value of a upon b 7/6. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कन्वर्ट दिस रेशो इन a अपॉन b फॉर्म, ठीक है। अब देखिए 3a+5b और रेशो 7b-5a। पहले स्टेप में तो आप इसे लिख सकते हैं 3a+5b ओवर 7b-5a, ठीक है। इन फ्रैक्शनल फॉर्म वी कैन राइट रेशो इन दिस फॉर्म, ठीक है। 3a+5b ओवर 7b-5a। अच्छा, अब बेटा देखिए हमें बनाना है ए अपॉन बी। देखिए दो टेक्निक है, या तो आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को बी से डिवाइड कर दें, या आप क्या करें, देखिए अगर फॉर एग्जांपल ये लिखा हो, देखिए जैसे लिखा हुआ आपके पास a+b लिखा हुआ है, a+b, और अगर मैं यहाँ से b कॉमन ले लूँ तो यहाँ आपके पास आ जाएगा a अपॉन बी और +1 आ जाएगा। दोबारा अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे देखो तो यहाँ b से b कैंसिल, a आ जाएगा और फिर यहाँ आपके पास आ जाएगा b, ठीक है। तो अब आपने यहाँ पर क्या करना है कि पहले आपने यहाँ पर b कॉमन ले लेना, ठीक है। तो b जब आप कॉमन ले लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3a/b और यहाँ पर +5 आ जाएगा। और फिर आप डिनोमिनेटर में भी कॉमन ले लेंगे b, जब b कॉमन तो यहाँ आ जाएगा 7 और -5/b, ये आ जाएगा, ठीक है। देखिए ना, अगर आप दोबारा मल्टीप्लाई कर दें b को तो b से b कैंसिल 3 आ जाएगा। यानी आपने क्या किया है, टेकिंग b कॉमन, ठीक है। आपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से b को आपने कॉमन ले लिया, ठीक है। अब देखिए ये b से b तो क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है, ठीक है। तो ये आपके पास देखिए आ जाएगा 3। अब a अपॉन बी देखिए आपके पास क्या है, a अपॉन बी आपके पास है 7/6, तो ये आ जाएगा 7/6। और फिर देखिए ये +5, फिर आ जाए अपॉन में, देखिए यहाँ पे भी आ जाएगा 7-5, और यहाँ पर देखिए आपके पास a अपॉन बी है तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 7/6, ठीक है। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें। अब 3 7 = 21/6 और ये +5, और फिर ये आपके पास देखिए आ जाएगा 7 - 5 7 = 35/6। अब आप ऊपर एलसीएम ले लेंगे 6, तो 6 देखिए आ गया एलसीएम। अब ये 21 और +5 6 = 30, और फिर देखिए अपॉन में यहाँ पे भी 6 आ जाएगा एलसीएम। 7 6 = 42 और ये माइनस आपके पास आ गया 35। देखिए दोनों का एलसीएम सेम है, ये 6 से 6 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ये आपके पास आ गया 21, 21 +30, ये आपके पास आ जाएगा 51, और अपॉन में 42 - 35, तो ये आपके पास आ जाएगा 7, ठीक है। बेटा ये आपके पास वैल्यू आ गई है, यानी आपके पास वैल्यू ये आ गई 3a, ये 3a+5b 3a+5b रेशो रेशो 7b-5a। तो बच्चों ये आपके पास आंसर आ गया। इसको चाहे तो आप यूं भी लिख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में कि 3a+5b रेशो 7b-5a = 51/7। तो ये आपका रिजल्ट आ गया, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है।
ये आपने बी कॉमन ले लेना है और आपने टर्म को फ्रैक्शन में ए अपॉन बी बना देना है, और आगे आपने सिंपल एल्शियम लेके इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, ठीक है। अब बेटा ये क्वेश्चन नंबर 10 है कि कंप्लीट द फॉलोइंग। ये आपको देखिए रेशो फ्रैक्शन की फॉर्म में दिया हुआ है कि 24/7 इज इक्वल टू 6/n, देन 4x की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। अब बेटा देखिए जब हम यहाँ सोल्यूशन करेंगे, देखिए 24/7 इज इक्वल टू 6/x। अब हम कर देंगे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। आपको याद होगा कि क्रॉस मल्टीप्लाई में आप इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो कि जब आप मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए 24 × x इज इक्वल टू 6 × 7। ठीक है बेटा, ये आपके पास आ गया, ठीक है। 24 × x इज इक्वल टू 6 × 7। अब आप लोगों के 4 की आपको वैल्यू फाइंड करनी है 4x की। तो आप क्या करते हैं देखें, अब 6 राइट पे हो रहा है मल्टीप्लाई, लेफ्ट पे आके इसको आप डिवाइड करते देखिए 24 × x और डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 7। अब देखिए ये कैंसिल हो रहा है, 6 × 1 = 6, 6 × 4 = 24। तो ये आपके पास आ जाएगा 4x = 7। ये आपके पास इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब आप देख लें इसका पार्ट 2 बिल्कुल सेम ऐसे ही है, तो पार्ट 3 में करवा देता हूँ आपको, ठीक है। अब देखिए पार्ट 3 आपके पास है कि इफ 9 PQ डिवाइडेड बाय 2LM इज इक्वल टू 18P डिवाइडेड बाय 5M। इसमें आपको फाइंड करना है कि देन 5Q की वैल्यू क्या होगी। बेटा देखिए आपने यानी 5Q को सब्जेक्ट बनाना है, ठीक है। यानी यहाँ पर हमने क्या किया था कि 5Q 4x को सब्जेक्ट बनाया था, 5Q को सब्जेक्ट, यानी आपने 5Q को लेफ्ट पर रखना है, ठीक है। तो ये काम आपने करना है। इसे सिंप्लीफाई करते हैं और गिवन आपके पास ये है 9PQ डिवाइडेड बाय 2LM इज इक्वल टू 18P और डिवाइडेड बाय 5M। अच्छा अब बेटा क्योंकि देखिए आपको 5Q लेफ्ट पर अकेला चाहिए, अब हम लोग क्या करेंगे, पहले स्टेप में तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। ये 9PQ और मल्टीप्लाई बाय ये 5M इज इक्वल टू 18P और मल्टीप्लाई बाय 2LM। अब क्योंकि आपको 5Q लेफ्ट पर चाहिए सब्जेक्ट, तो ये 5 और ये Q आप रखेंगे लेफ्ट पर, ठीक है। इज इक्वल टू, अब देखिए 18P मल्टीप्लाई बाय 2LM और डिवाइडेड बाय, देखें ये जो आपके पास है 9 यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, साथ में P हो जाएगा, तो साथ में आपके पास M हो जाएगा, ठीक है। देखिए 5Q को आपने यहीं रखा है, लेकिन ये 5 और ये Q ये आपने यहीं रखा, और 9P 5M को आपने राइट पे जाके डिवाइड करवा दिया, ठीक है। अब देखिए जो कैंसिल हो रहा है, ये M से M कैंसिल, P से P कैंसिल, और 9 × 2 = 18। तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 5Q = देखिए यहाँ बच जाएगा 2 × 2L। तो ये आपके पास आ जाएगा 5Q = 2 to the 4L। बेटा ये आपके पास इसका रिजल्ट आ गया 5।
ठीक है, तो यहाँ तक आप देख लीजिएगा। अच्छा, बल्कि आप देखिए इसके बाद आपके पास प्रपोर्शन, अब टॉपिक आपके पास है प्रपोर्शन। तो बेटा देखिए प्रोपोर्शन बेसिकली क्या होता है कि दो क्वांटिटीज के दरमियान, दो प्रोपोर्शन बेसिकली क्या होता है कि दो रेशोज के दरमियान इक्वालिटी को या इक्विवेलेंस को हम क्या कहते हैं, प्रोपोर्शन। ठीक है, ये प्रोपोर्शन की डेफिनेशन क्या है कि अ प्रोपोर्शन is a statement the statement which is expressed as an equivalence of two ratios। यानी बेटा, यानी हम लोग क्या, अगर दो रेशियोज को इक्वल रखें तो ये बेसिकली क्या क्या कहलाता है, प्रोपोर्शन। ठीक है, वो एग्जांपल देखिए, जैसे आपके पास ये है कि ए रेशो बी बराबर है सी रेशो बी, और ये प्रोपोर्शन का जो साइन होता है इसे हम लिखते हैं कि ए रेशो बी, और ये प्रोपोर्शन सी रेशो बी। और इसमें फिर क्या होता है कि आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, इन्हें कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम बराबर है प्रोडक्ट ऑफ मीन के। जैसे हम लिखते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ठीक है, ये बात आई समझ में, कि दो रेशोस के दरमियान जो इक्वल होता है उसको हम कहते हैं बेसिकली प्रोपोर्शन, और उसका जो साइन होता है ये चार डॉट होते हैं। ठीक है, ये आपने याद है। अच्छा, अब देखिए जैसे इसका ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहे हैं आपको कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड एक्स। अब फर्स्ट पार्ट है कि 3x - 2 रेशियो 4, ये प्रोपोर्शन है, 2x + 3 और रेशियो 7। ठीक है, इसे हम सॉल्व करते हैं। अब बेटा गिवन आपके पास देखिए 3x - 2 रेशियो 4, ये प्रोपोर्शन, और 2x + 3 और रेशियो 7। बच्चों अभी आपको मैंने बताया था कि इसमें क्या करते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, देखिए ये जो है ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, और प्रोडक्ट ऑफ मीन ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, ये फार्मूला हम यहाँ लिखेंगे, वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम बराबर है प्रोडक्ट ऑफ मीन। प्रोडक्ट मीन्स
अब बच्चों देखिए प्रोडक्ट ऑफ जो एक्सट्रीम है, देखिए वो आपके पास क्या है कि 3x-2 और मल्टीप्लाई बाय 7, और प्रोडक्ट ऑफ मीन आपके पास ये है 4 × 2x + 3। बाकी इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे, देखें 7×3 = 21x और 2×7 = 14, और यहाँ 4×2 = 8x और 4×3 = 12। अब ये 21x - 8x और ये 12 + 14, ठीक है। अब ये 21 में से 8 गया तो आपके पास कितना आ जाएगा, 13x, 13x, और यहाँ देखें 14 और 12, ये आपके पास आएगा 26। और फिर देखिए 13 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 26/13, और ये 13 × 1 = 13, 13×2 = 26। तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आपने ऑलमोस्ट ऐसे ही कर लेने, ठीक है। तो ये है। अब देखिए जैसे पार्ट 3 है, इसमें भी आपने यही करना है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। देखिए जैसे पार्ट 3 आपके पास ये है, x-3/2 रेशो 5/x-1, और फिर ये प्रोपोर्शन x-1/3 और रेशो 4/x+4। बेटा देखिए इसमें भी अपने करना यही है, देखिए प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, और प्रोडक्ट ऑफ मीन इन दोनों को आपस में, ठीक है। अब आप इसे यूं लिख देंगे, देखिए x-3/2 मल्टीप्लाई बाय 4/x+4, और इसे आप लिख देंगे 5/x-1 और मल्टीप्लाई बाय x-1/3, ठीक है। अब बेटा देखिए जो कैंसिल हो रहा है उसे आप कैंसिल कर दीजिएगा, ये देखिए x-1 से x-1 कैंसिल, तो यहाँ पर देखिए आपके पास ये आ जाएगा, ये 2/2 तो ये यहाँ पे बच गया 2 × x-3 और डिवाइडेड बाय x+4, और यहाँ देखिए बच जाएगा 5/3। अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। या चलिए देखिए ये 2x, या देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई 2×3 = 6, और ये x-3 और ये 5 और x+4। अब देखिए ये हो जाएगा 6x और 6×3 = 18, और ये 5x और 5×4 = 20। x की टर्म्स को यहाँ पर लिया है, 6x - 5x 20 + 18। अब 6x में से 5x गया तो ये x आ जाएगा, और 20 + 18 38, ये आपके पास x की वैल्यू होगी, ठीक है। तो बाकी इसके दो क्वेश्चन भी आसान से ही हैं, तो ये आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।